नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने दोस्तों यारों को ज़रूर बताते होंगे कि हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। क्यों? तभी तो लोग जानेंगे। हालांकि वैसे सभी के पास हम सूचना भेज दिए हैं, एक एक व्यक्तियों के पास सूचना भेज रहे हैं। जितने लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, वे लोग अपने अपने दोस्तों को बता दें। पहले दिन से ही, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हमने सूचना सभी लोगों को दिया था। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने काफ़ी प्रयास किया है कि सभी तक सूचना पहुंच जाए। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, या है भी तो चल नहीं पा रहा है मोबाइल कायदे से, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कोई बात नहीं। अगर उनसे संपर्क हो, स्थिति सही हो उनके यहाँ, तो वे अगर क्लास ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उनको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान तो होगा ही नहीं, फायदा के सिवा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही होगा। क्योंकि जो वे भूल चुके हैं वे सभी एक बार रिवाइंड करा दिया जाएगा। जैसा कि इधर प्रतिदिन क्लास चल रहा है, आप क्लास कर रहे हैं सभी, आपको पता होगा कि क्लास जो चल रहा है उसमें किस स्तर से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है त्रिगोनोमेट्री। क्या है? त्रिगोनोमेट्री, तो त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम बताएंगे आप सभी लोगों को सर्कुलर मेजरमेंट, वृत्तीय माप। तो वृत्तीय माप, वृत्त से संबंधित जितने भी माप होते हैं उन पर आधारित प्रश्न और आर्टिकल्स बताएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति फंक्शन अर्थात त्रिकोणमिति फलन, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक बताएंगे। कोणों का अंतर, कोणों का योगफल, उनसे संबंधित चीजों पे चर्चा करेंगे। थोड़ी तेज चलेंगे, फास्ट चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। क्यों, शुरू किया जाए? तैयार हैं? रेडी? चलिए आइए देखा जाए। त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर है वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, वृत्तीय माप, वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट। हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट में पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित माप। चलिए, वृत्त से संबंधित माप के विषय में तो पहला ये है कि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, और ये कोण थीटा है। तो ये जो काटा जाता है ये वृत्त की परिधि से, ये चाप कहलाता है। ये छोटा है तो इसको कहते हैं लघु चाप, ठीक है, और ये बड़ा है तो इसको कहते हैं क्या? दीर्घ चाप। क्लियर? बड़े को दीर्घ चाप, छोटे को लघु चाप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये L है, ये R है, ये केंद्र पर बना कोण थीटा है। तो L बराबर होता है 2 पाई R इंटू थीटा अपान 300 सॉरी 2 पाई R इंटू थीटा अपान 360। ठीक है, घबराइए नहीं, आप बहुत दूर है। चलिए, L बराबर 2 पाई R इंटू थीटा अपान 360। ये लघु चाप है, तो ये दीर्घ चाप है। तो ये L डैश अगर हो तो इधर हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इधर थीटा है तो इधर 360 माइनस थीटा। तो L डैश जो हो जाएगा 2 पाई R इंटू 360 माइनस थीटा अपान 360। तो ये दीर्घ चाप की लंबाई, ये लघु चाप की लंबाई। क्लियर है? अब अगर हम देखेंगे कि यदि ये चाप जो है बहुत छोटा हो, ध्यान समझिएगा, चाप बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो ये, ठीक है, तो ये कोण एकदम छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इसको जैसे जैसे हम देखेंगे बढ़ाते जाएंगे, अगर ये समान है, ऐसे बढ़ाते जाए त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या बढ़ाते जा रहे हैं तो चाप की लंबाई क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है।
त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे चाप की लंबाई क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। त्रिज्या बढ़ेगा चाप की लंबाई बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360, तो ये तो कांस्टेंट है ना, r इंटू थीटा यानी L प्रोपोर्शनल r इंटू थीटा। दो चाप की लंबाइयां L1 इंटू त्रिज्याएं R1 R2 कोण θ1 θ2 हो तो चाप की लंबाइयों का अनुपात हो जाएगा R1 अपान R2 इंटू θ1 अपान θ2। अब इसमें R1 अगर R2 के बराबर है तो L1 अपान L2 बराबर हो जाएगा θ1 अपान θ2 पहला। दूसरा केस ये है कि यदि θ1 बराबर θ2 हो तो L1 अपान L2 बराबर हो जाएगा R1 अपान R2। और तीसरा केस ये है कि यदि L1 और L2 ही बराबर हो जाए तो R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा θ2 अपान θ1। तो जरा इसे लिख लीजिए जल्दी से। चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360। चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360। ठीक है, थीटा अगर 180 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, तथा थीटा अगर 180 डिग्री से अधिक है तो अधिक न्यून कोण का मतलब 180 डिग्री से कम है तो लघु चाप और 180 डिग्री से अधिक है तो दीर्घ चाप। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कि चाप की लंबाई L त्रिज्या r तथा थीटा के गुणनफल के समानुपाती होता है। चाप की लंबाई L त्रिज्या r तथा थीटा के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः डायरेक्ट ये लिखिए L1 अपान L2 बराबर ये, और फिर ये तीनों केस लिखिए, तीनों के तीनों कंडीशन लिखिए। हो गया, चलिए लिख लीजिए कुछ प्रश्न। लिखिए प्रश्न। देखिए 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटे गए चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण 120 अंश हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360 से 2 गुणे पाई गुणे r का मान है 30, थीटा का मान है 120 बटा 360, कट जाएगा 3 बार में, 3 से 10, 10 दूना के 20। इसका मतलब ये है कि 20 पाई सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए इसे 20 पाई सेंटीमीटर। हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए समान त्रिज्या वाले दो चापों की लंबाइयों में अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा जबकि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण
क्रमशः 60 अंश व 150 अंश है। तो देखिए इसमें त्रिज्या बराबर है, तो L1 अपान L2 बराबर θ1 अपान θ2 से θ1 है 60 अंश और θ2 150 अंश। 0 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, 3 5 15 यानी 2/5। इसका मतलब 2 संबंधे 5 होगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। समान लंबाई वाले दो चापों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों में 3/4 का अनुपात हो तो उनके त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? और यदि पहले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यहाँ पर पहले साफ कर ले जाए। कह रहा है चाप की लंबाइयां बराबर L1 बराबर L2, तो हम जानते हैं R1 अपान R2 बराबर θ2 अपान θ1 से हमें चूंकि दिया गया है θ1 संबंध है θ2, कोणों में अनुपात है 3/4 यानी θ1 अपान θ2 बराबर 3/4। तो पलट दें तो ये 4/3 यानी त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वो तो 4/3 होगा। एक तो आंसर यही है। दूसरा ये कह रहा है पहले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर यानी R1 बराबर 60 है तो R2 तो R1 अपान R2 ने 60/R2 बराबर 4/3। दिस इंप्लाइज R2 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 3/4। 15 चौके 60, 15 तियां 45 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब तो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। क्यों? चलिए अब जरा देखा जाए कि कोणों के जो मापने का पैमाना होता है उसमें पहला होता है खटकीय पद्धति। ठीक है, खटकीय पद्धति, हेक्सा सिस्टम। खटकीय पद्धति, हेक्सा सिस्टम। इसमें होता है एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। दूसरा होता है शतकीय पद्धति। शतकीय पद्धति इसमें होता है कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियंट, GRD ग्रेडियंट के लिए। ठीक है।
और एक ग्रेडियंट बराबर होता है 100 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम इसमें होता है कि रेडियन में कोणों को मापा जाता है और एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई अंश या 630 बटा 11 अंश या 57 अंश 16 मिनट 21 सही 9 बटा 11 सेकेंड। ठीक है, तो ये पद्धतियां होती हैं कोणों के मापने का। अब आप देखिए, कभी भी दिए गए कोण को अंश मिनट सेकेंड में लिखना होता है तो कैसे आप लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 83 बटा अगर 4 अंश है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले इसका भाग दिया जाता है। हम भाग देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 गुना 8 0 बढ़ेगा। तो अब ये 20 सही 3 बटा 4 लिखेंगे तो इसको 20 अंश प्लस 3 बटा 4 अंश लिखेंगे। अब जरा हम समझेंगे कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, तो इसी में अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। इसका मतलब 20 अंश और ये 15 या 45, अब ये हो गया 45 मिनट। तो 20 अंश और अब ये कामा लग जाता है तो 20 अंश 45 मिनट। इस तरह बदला जाता है अंश को अंश मिनट में। अगर मिनट भी भिन्न में आता तो 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लेते। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि 250 बटा 8 अंश को अंश मिनट सेकेंड में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो 8 से पहले भाग देंगे, 8 लिखे 24, 1 बचा 10 हो जाएगा, 8 कम 8, अब बचा 2, तो 31 सही 2 बटा 8 अंश आप लिखेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 31 अंश प्लस 2 बटा 8 अंश। अब 2 बटा 8 अंश है तो यहाँ पर आप जो है अगर सपोज है कि यहाँ 50 को 51 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 3 बटा 8, तो यहाँ पर 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। अब देखिए 31 अंश, अब ये 4 गुना के 8 15, 15 तिया 45, 45 में 2 से भाग देंगे तो 22 सही 1 बटा 2 आएगा, तो 22 मिनट प्लस 1 बटा 2 मिनट लिखेंगे। अब इस 1 बटा 2 मिनट में 60 से गुणा कर दे तो सेकेंड हो जाएगा, यानी 31 अंश 22 मिनट और ये 30 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। तो देखिए इस तरह हमने बदल लिया। लिखा गया था क्या, 251 बटा 8 अंश था और उसको अंश मिनट सेकेंड में हमने इस तरह लिख लिया, 31 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर है, तो इस तरह लिखा जाता है। आप लिख लेंगे इसे, उम्मीद है। अगर हमें बदलना पड़ जाए अंश मिनट सेकेंड को किसमें, केवल अंश में, तो कैसे बदलेंगे, ध्यान समझिए कि जैसे लिखा है 31 अंश 22 मिनट और 30 सेकेंड, तो चलिए इसको अगर हमें बदलना है तो लिखेंगे 31 अंश प्लस केवल अंश में तो 22 मिनट है, तो इसमें 60 से भाग देंगे तो अंश हो जाएगा। अच्छा ये सेकेंड है तो एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो एक अंश में कितना सेकेंड, तो 60 गुणे 60 3600, यानी ये जो 30 है इसमें अगर हम 3600 से भाग दे दें तो ये अंश में बदल जाएगा। अब सभी अंश में हो गया तो जोड़ देंगे, देखें 0 0 कैंसिल, ये 120। अब देखिए 120 है, यहाँ 60 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 60 120 का एलसीएम तो 120 ही हो जाएगा, तो यहाँ 120 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 120 से यहाँ गुणा होगा, 31 गुणे 120 प्लस 60 दुना के 120, तो 2 का गुणा इसमें होगा, 22 गुणे 2 और 120 में 120 का भाग दें तो 120 एकम होगा, 1 गुणे 1। इसका मतलब है कि इसका गुणा कर दें 0, 12 कम 12 को 2, 12 तिया 36 1 3720 और प्लस ये 44 प्लस 1 बटा 120। अब देखिए ये हो जाएगा 3720 है और 40 जोड़ दिए तो 64 और 1 65, 3765 बटा 120। अगर हम 15 से काट देते हैं तो 15 दुना के 30, कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 6 76, तो 15 है तो यहाँ पर 15 5 75,
15 5 75, 1 15, 15 है कम 15 और 15 बटे 120। देखिए आ गया 251/8 अंश और यही था। क्यों? तो इस तरह हम दिए गए अंश मिनट सेकेंड को अंश में बदलते हैं और इस तरह दिए गए अंश को अंश मिनट सेकेंड बदलते हैं। जरा जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए बदल लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पद्धतियां हमने बता दिया। रेडियन जो होता है वो कोणों के मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है। रेडियन कोणों के मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है, याद रखिएगा। रेडियन कोणों के मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक समकोण में 90 अंश होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 180 अंश में कितना समकोण, 180 अंश में कितना समकोण, जानते हैं कि एक समकोण में कई अंश, 90 अंश। तो 180 अंश में कई समकोण, 2 समकोण। 270 अंश में कितने समकोण, 3 समकोण। 360 अंश में कितने समकोण, तो 4 समकोण। 540 अंश में कितने समकोण, तो 6 समकोण। कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि कोण में 90 अंश से भाग दे रहे हैं, जो माप है। जैसे 180 में 90 से भाग दे दिया, 2 आ गया। 360 में 90 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। 270 में अगर 90 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। 540 में अगर 90 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि अगर हमें समकोणों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे कि कोण की माप अंश में लिखकर 90 से भाग देंगे, बस समकोणों की संख्या निकल जाएगा। क्यों? निकाल लेंगे ना समकोणों की संख्या। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेडियन में समकोणों की संख्या बताइए, इम्पोर्टेंट है, IRT में कई बार आया है। एक रेडियन में समकोणों की संख्या बताइए। ध्यान समझिए, समकोणों की संख्या। तो अभी अभी लिखा गया एक रेडियन, एक रेडियन को लिखा गया था 180/पाई अंश, यही हमने लिखा था। वैसे एक रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड होता है, जो कि अभी लिखा गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है। चलिए यहाँ पे तो अब हमें समकोणों की संख्या निकालना है। समकोणों की संख्या, तो समकोणों की संख्या नोट में लिख लीजिएगा इसे। तो 180/पाई में 90 से भाग दे दें तो 90 दूना के यानी 2/पाई समकोण। कई बार ये आया हुआ है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जितने बार कहें कम है, याद रखिएगा। 10-20 बार इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। IERT में तो कई बार आया हुआ है। अच्छा चलिए आगे निकलते हैं। अगर ये कहा जाए कि यदि ये कहा जाए कि 320 अंश 40 मिनट 50 सेकेंड में समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी बताया समकोणों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अंश में लिखना है। तो 320 अंश प्लस 40/60 प्लस 50/3600, याद रखिएगा, यही काम आप करेंगे और फिर 90 से भाग देंगे। इतना ही काम आपको करना है और निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 3600 है, ये 60 है, 0 0 यहाँ काट दें तो 60 360 और एक का एलसीएम तो 360 ही रहेगा। तो हम 360 ही लिख देते हैं। अब इसको नीचे लेके चले जाते हैं और 90 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 320 गुणे 360, ठीक है, और प्लस 40 गुणे 60 से 6 बार में कटेगा 360 तो 6 और प्लस 5 गुणे 1। अब चलिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 0 0। अब देखिए 32 का गुणा 36 में होगा, 6 दूना के 12, 6 तो लिया 18 19, 3 दूना के 6, 3 तो लेके 9 2 9 6 15 9 10 1 11, 1152। तो यहाँ लिख देते हैं 1152, ठीक है। और प्लस 4 6 के 24 240 और प्लस 5 और पूरे का बटा यहाँ 0 0 9 6 का 54 9 3 27 और 5 32, ठीक है।
अब चलिए जोड़ देते हैं इसको, तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 और 2 4 होगा, और ये 5 है, 11 है, 11,000, 1,15,445, ठीक है, बटे 32,400। अब भाग देंगे, ठीक है, तो भाग दिया जाए तो कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार ले जाएंगे। देखिए 0 0 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 1 7, 3 के लेके 9, तो ये हो गया 97,200। इसमें से घटा दें तो घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर कितना, 5, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पर 14, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पर बचा क्या, 5, 5 में 7 जाएगा नहीं, तो इससे लेगा, क्यों, तो 10 में से 5 जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 97। तो यहाँ 5 है ना, तो 4 में से 2 गया 2, 5 1 दिया तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर लिख दे 32,400। अब देखिए 5 से कटेगा, काट दीजिए इसको, ठीक है, इसे भी काट दीजिए, तो देखिए 8 1 9, 9 2 11, 11 4 15, 5 20 कटेगा नहीं, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 3 32, 5 6 के 30, 5 चौके 20, 4 5 9 45, 5 से काटिए, 5 6 के 30, 2 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 6480। आप इसी को लिखोगे 3 सही 3649 बटा 6480 समकोण, और इसी रूप में आंसर दिया जाता है, ठीक है। केवल कैलकुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है कि काफी दिनों बाद आप पढ़े होंगे, तो याद तो आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। हमारा काम केवल यही है कि आपको हर एक चीज रिवाइंड करवा दें, तो सॉल्व कर लेंगे, आएगा तो हो जाएगा। चलिए, ये तो था समकोणों की संख्या और रेडियन। याद रखिएगा, एक रेडियन में कितना समकोण, 2/पाई। एक रेडियन कितने अंश के बराबर, 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बताया रेडियन। तो जरा ध्यान समझिएगा कि रेडियन क्या होता है, कि रेडियन वैसे जब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होता है, एल आर के बराबर होता है, तो इस चाप द्वारा जो यहाँ कोण होता है वही एक रेडियन कहलाता है। यही होता है एक रेडियन, ठीक है, यही एक रेडियन होता है। चाप की लंबाई जब त्रिज्या के बराबर होता है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है, और एक रेडियन का मान होता है 180/पाई अंश, या 56 अंश 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको यही बता देते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक रेडियन अगर दिया है तो रेडियन को अंश में बदलते समय 180/पाई से गुणा करते हैं, तो एक अंश बराबर लिखा जाएगा पाई/180 रेडियन, और अंश को रेडियन में बदलते समय हम इससे गुणा करते हैं। याद रखिएगा, रेडियन को अंश में बदलते समय किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से, ठीक है, और अंश को रेडियन में बदलते समय किससे गुणा करेंगे, तो पाई/180 से गुणा करेंगे, पाई/180 से। लिख लीजिए इसको जल्दी से, रेडियन को अंश में बदलते समय, रेडियन को अंश में बदलते समय 180/पाई से गुणा करते हैं, 180/पाई से गुणा करते हैं, तथा अंश को रेडियन में बदलते समय पाई/180 से गुणा करते हैं। हम लोग लिख लिए आप लोग कि एक अंश को रेडियन में बदलते समय पाई/180 से गुणा करते हैं, और एक रेडियन को अंश में बदलते समय 180/पाई से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा अंश है तो थीटा गुणे पाई/180, तो ये रेडियन हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर समझिएगा, अगर अपने 60 अंश को रेडियन बदलना है तो हम लिखेंगे 60 गुणे पाई बटा 180, तो ये 3 बार में कट जाएगा तो पाई बाई 3 रेडियन, यही आप लिखते हो ना, क्यों? तो चलिए जरा आप समझिए कि आप जानते हैं L बराबर होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360, 2 से कट जाएगा तो 180। अब जरा देखिए कि ये r है, ठीक है, r, तो अब यहाँ पर r से अगर हम भाग दे दें इधर भी और इधर भी तो ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे कि पाई अपान 180 इंटू थीटा डिग्री, तो ये क्या हो गया, रेडियन हो गया, यही तो लिखा गया ना, ये रेडियन हो गया। इसका मतलब L अपान R यानी कोण बटा चाप बटा त्रिज्या बराबर हो जाएगा क्या, कोण। याद रखिएगा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो अगर ये है, ये फार्मूला आप कभी इस्तेमाल करते हैं तो जो ये कोण होगा, ये कोण ये हमेशा रेडियन में रखा जाता है। किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये कहा जाता है कि बहुत सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, जैसे कहा जाए कि पोल द्वारा, ठीक है, तो पोल द्वारा अगर कहा जाए, जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा त्रिज्या का ये ऐसे अगर है और बहुत छोटा अगर ये केवल छोटा सा दूरी बस ये, तो ये तो चाप होगा ना इस त्रिज्या का, वृत्त का, और यहाँ पर केंद्र पर जो है बहुत सूक्ष्म कोण होगा, ये कोण जो है बहुत छोटा होगा। तो उस कंडीशन में ये अगर चाप है L है, ये त्रिज्या R है, तो जब कोण बहुत छोटा होता है तो tan थीटा, थीटा के बराबर लिखा जाता है, यही बराबर होता है L अपान R। क्या होता है, L अपान R। कब, जब कोण बहुत छोटा होता है तब। और जो ये है, ये अगर हटा दें इसको तो देखिए, तो ये जो है समकोण त्रिभुज की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, समकोण त्रिभुज। तो जब ये कहा जाए कि किसी पोल द्वारा, किसी पोल की ऊंचाई है और उस पोल द्वारा कुछ दूरी पर, मान लेते हैं 400 मीटर की दूरी पर 10 मिनट का कोण अंतरित होता हो, 10 मिनट का कोण अंतरित होता है, तो पोल की ऊंचाई बताइए। क्लियर है, या पोल की ऊंचाई दिया हो तो कितनी दूरी पर 10 मिनट का कोण अंतरित होगा। इस कंडीशन में जो पोल की ऊंचाई है या भवन की ऊंचाई है वो चाप की लंबाई होता है। किसका होता है, चाप की लंबाई। इसी तरह अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यह जो है ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ, जो ये पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो है ये चंद्रमा जो है ऐसे गति कर रहा है ऐसे। तो चंद्रमा का व्यास ये है, ये चंद्रमा का व्यास है, समझिएगा। और इस चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर कहीं कोण अंतरित हो किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये कोण तो बहुत छोटा होगा, ये कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और ये जो है, जो ये चंद्रमा का व्यास है वो तो इस वृत्त के लिए, जो ये पथ है इसके लिए ये चाप होगा ना। अगर इसको हटा दे तो चाप है, लेकिन ये वास्तव में चंद्रमा का क्या है, व्यास है। तो चंद्रमा का व्यास ये है, तो व्यास द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर अगर कोण अंतरित हो रहा है 10 मिनट का, 20 मिनट का, तो हम यही लिखेंगे कि चंद्रमा का व्यास ऊपर लिखेंगे और जो ये दूरी है ये R है, ठीक है। तो ये कोण थीटा, तो थीटा रेडियन में लिख दें तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बटा चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। तो दूरी क्या लिखेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लिखेंगे। क्लियर है। तो जैसे लिखिए, जरा एक प्रश्न लिखिए, लिखिए 4.4 मीटर ऊंचाई वाले किसी पोल द्वारा 10 मिनट का कोण कितनी दूरी पर अंतरित होगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे कि यह जो है ये ऊंचाई है, तो ये L हो जाएगा 4.4 और कितनी दूरी पर, यानी R पूछ रहा है, और थीटा दिया है 10 मिनट। तो इस मिनट को अंश में बदल दें,
तो 10/60 यानी 1/6 अंश हुआ। तो हमें L बराबर पता है 2πr इंटू थीटा अपन 360 से। तो L का मान 4.4 रख दें, 2 गुणे पाई रख दें, R ज्ञात करना है, थीटा की जगह पर 1/6 रख दिया जाए और ये 360। यहाँ से अगर हम R निकालें तो R बराबर हो जाएगा 4.4 गुणे 360 गुणे 6/2 और पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे लिख दें, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो R का मान निकल जाएगा। क्या सॉल्व करके निकाल लेंगे? बोलिए। उसी तरह ठीक चंद्रमा का व्यास दिया हो तो दूरी पूछ सकता है, दूरी दिया हो तो चंद्रमा का व्यास पूछा जा सकता है। कर लेंगे, उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड। जैसे ये वृत्त है तो वृत्त से ये त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग जो होता है ये, अब देखिए तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इस छोटा भाग है तो लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा भाग है तो इसको कहा जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है। अगर ये त्रिज्या r है और ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा। तो जो ये त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड है तो इधर क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो इस थीटा के स्थान पर 360 माइनस थीटा रख दें, बस ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी अगर हम देखें कि थीटा 180 से कम है तो लघु त्रिज्यखंड, और थीटा अगर 180 से ज्यादा है इसी में तो दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु के लिए होगा और ये दीर्घ के लिए होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें तो पाई अपान 360 कांस्टेंट है तो A प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर इंटू थीटा। तो A1 अपान A2 बराबर R1 अपान R2 का स्क्वायर इंटू थीटा 1 अपान थीटा 2। अब यहाँ पर कंडीशन पहला ये यदि R1 R2 के बराबर हो तो A1 अपान A2 बराबर थीटा 1 अपान थीटा 2। दूसरा ये कि यदि कोण बराबर हो, थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो तो A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि क्षेत्रफल ही बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में R1 अपान R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा थीटा 2 अपान थीटा 1। तो लिख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चित्र बनाकर। शार्ट स्क्रीन कर लेंगे ना आप लोग? क्यों? हो जाएगा? कर लीजिएगा। प्रश्न लिखिए, थोड़ा तेज लिखिए प्रश्न, बोले, लिखिए। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटे गए त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 अंश हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 120, A बराबर हमें पता है पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360। तो पाई गुणे R यानी 20 का स्क्वायर थीटा 120 बटा 360, ये 120 यहाँ 360, 20 का स्क्वायर 400 बटा 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लीजिए जरा, ये हो जाएगा। अब दूसरा लिखिए, बोले। शार्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, बोले, लिखिए। समान त्रिज्या वाले दो वृत्तों से समान त्रिज्या वाले
दो वृत्तों से काटे गए त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशः 120 अंश व 150 अंश हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, समान त्रिज्या वाले दो वृत्तों से काटे गए त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशः 120 अंश, θ1 बराबर 120 अंश और θ2 बराबर 150 अंश। ठीक है, तो A1 अपान A2, R1 R2 बराबर है, तो पहला कंडीशन बराबर θ1 अपान θ2 से, तो 120 बटा 150, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 4 बटा 5 यानी 4 संबंधे 5। सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा। अगला नंबर लिखिए, दो त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान हो तथा उनके त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि θ1 और θ2 बराबर है, तो A1 अपान A2 बराबर R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। चलिए, A1 अपान A2 बराबर R1 अपान R2, तो R1 अपान R2 दिया है 3/4, 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16, यानी 9 संबंधे 16 होगा। क्लियर है? अब तो उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। त्रिज्यखंड, अब देखिए वृत्तखंड। पहले समझिए कि वृत्तखंड होता क्या है। जीवा द्वारा जब इस तरह किसी भी जीवा द्वारा अगर वृत्त से काटा जाए तो ये वृत्तखंड कहलाता है। इसे वृत्तखंड कहते हैं। ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है। ये छोटा है तो इसको कहा जाता है लघु वृत्तखंड, सेगमेंट। लघु वृत्तखंड यानी सेगमेंट कहलाएगा। तो माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। उसी तरह त्रिज्यखंड को सेक्टर बोलते हैं, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब देखिए कि इसके द्वारा अगर केंद्र पर अंतरित कोण ये थीटा हो, त्रिज्या क्या हो, r हो, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा होता है। ठीक है, ये तथा अगर ये जीवा AB है तो AB की लंबाई अगर निकाला जाए तो 2r साइन
2r sin थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये होता है जीवा AB की लंबाई। तो लिख लीजिए जरा, इस चित्र को बना लीजिए और ये लिख लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। हो गया, लिख लिए। चलिए आगे बोला जाए। जैसे लिखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटे गए वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनता हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, थीटा बराबर दिया है 120 अंश, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। चूंकि ए बराबर फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणे 14 और थीटा है 120/360 माइनस आर यानी 14 का गुणे 14/2 और साइन 120 अंश। अब देखिए ये 7 दुना के 14, 120 या 360, 14 दुना के 28, तो 22 गुणे 28/3 माइनस ये 2 7 14, 7 गुणे 14 गुणे 120 अंश का मान √3/2, ये भी 7 हो जाएगा। और इसका मतलब ये 22 गुणे 28/3 माइनस 49 गुणे √3 का मान 1.732। अब रख कर साफ कर लीजिएगा, जरा इसे निकाल लीजिएगा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसी तरह निकाला जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सभी लोग। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब देखिए समबाहुभुज, जैसे रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज इस तरह। ठीक है, तो समबाहुभुज की सभी भुजाएं स्मॉल ए हो। पहली बात, इस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो, स्मॉल n हो तो पहला नंबर आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल सिग्मा थीटा बराबर होता है n गुणे 180 माइनस 360। प्रत्येक आंतरिक कोण थीटा बराबर होता है 180 माइनस 360/n, या इसी में सिग्मा थीटा अपान n कर दें तो यही आएगा। प्रत्येक बहिष कोण थीटा डैश बराबर 360/n और बहिष कोणों का योगफल सिग्मा थीटा डैश बराबर 360। ये भुजाओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
और यदि समबाहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की माप स्मॉल a हो तो पहला परिमाप समबाहुभुज का परिमाप P बराबर n इंटू a। दूसरा समबाहुभुज का क्षेत्रफल a बराबर n इंटू a स्क्वायर अपान 4 काट 180/n। तीसरा समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर n/2 काट 180/n। n/2 जैसे अगर ये जो है ये स्मॉल r होता है और ये कैपिटल R होता है, ये परिवृत्त कहलाता है। तथा चौथा परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो तो a बराबर 2r साइन 180/n। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से इन्हें। इधर तो हो गया होगा, हटा दें। ये समबाहुभुज के लिए है। हो गया, शार्ट स्क्रीन करके लिख लीजिएगा, फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है a बराबर n इंटू a स्क्वायर अपान 4 काट 180/n, तो इसे हम लिख दें n इंटू a, यहाँ लिख दें 2 और a अपान 2 काट 180/n। देखो आप, इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। ये आपको पता है r है और ये पता है कि p है, तो p इंटू स्मॉल r अपान 2 ये a बराबर हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ये नोट कर लीजिएगा। हो गया, ये था समबाहुभुज, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा प्रश्न। पहला नंबर लिखिए, समदशभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, n बराबर 10 दिया है और सिग्मा थीटा पूछा गया है, तो सिग्मा थीटा बराबर n गुणे 180 माइनस 360 से यहाँ पर n का मान है 10, 10 गुणे 180 माइनस 360। अब यहाँ पर ये 1800 माइनस 360 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1440। सिग्मा थीटा आ गया 1440। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखिए, यदि किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बहिष कोणों के योगफल का
योगफल का 5 गुना हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। देखिए यहाँ पे कि कह रहा है कि आंतरिक कोणों का योगफल, तो आंतरिक कोणों का योगफल सिग्मा थीटा होता है और बहिष्कोणों का योगफल सिग्मा थीटा डैश होता है। आंतरिक कोणों का योगफल बहिष्कोणों के योगफल का कितना गुना? 5 गुना। तो 5 का गुना करके बराबर कर दीजिए। अब मान रख दें इनका, तो इसका मान आप जानते हैं कि n गुणे 180 माइनस 360 होता है और 5 इसका मान तो 360 होता है। केवल बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है, वो भुजाओं की संख्या से मतलब नहीं है कि 3 है कि 4 है कि 10 है कि 100 है। जब भी बहिष्कोणों का योगफल पूछेगा तो आंख मूंद के 360 लगाइएगा। अब देखिए ये 360 इधर गया, तो n गुणे 180 बराबर ये 5 गुणे 360 प्लस 360। जैसे 5x में x जोड़ेंगे आप तो 6x लिखेंगे ना, लेकिन 360 यहाँ 360 यहाँ x हो गया, तो 5x प्लस x 6x यानी 6 गुणे 360 n गुणे 180। तो n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 360 बटा 180 दूना के 360 6 दूना के 12, यानी भुजाओं की संख्या 12 हो गया। भुजाओं की संख्या 12। सॉल्व कर लीजिए। अगला नंबर लिखिए, दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या में एक संबंधी 2 का अनुपात है तथा उनके आंतरिक कोणों में चार संबंधी 5 का अनुपात हो तो भुजाओं की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि भुजाओं की संख्या का अनुपात, तो n1 अपान n2 बराबर दिया है 1/2 ये दिया है, तथा θ1 अपान θ2 दिया है 3/4/5। चलिए θ1 को तो आप जानते हैं 180 माइनस 360 बटा n1 और θ2 180 माइनस 360 बटा n2। θ1 और θ2 का फार्मूला ये 4/5, तो ये 4/5 n1 से हम ऊपर गुणा कर दें और n1 से नीचे भी गुणा कर दें। ऊपर गुणा करेंगे तो 180 n1 माइनस 360 होगा, नीचे गुणा करेंगे तो 180 n1 माइनस 360 गुणे n1 अपान n2 होगा बराबर 4/5। n1 अपान n2 का मान तो पता है 1/2, हम रख दें यही, तो 180 n1 माइनस 360 n1 अपान 180 n1 माइनस 360 गुणे 1/2 बराबर 4/5। अब ये हो जाएगा 180। अब इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें, तो इधर गुणा करेंगे तो 18×5 = 90। क्यों 18×5 = 90। या हम क्या करें कि 180 कॉमन ले लें, तो 180 ऊपर कॉमन ले लें तो n1 माइनस 2, नीचे भी 180 कॉमन ले लें तो n1 माइनस 1, ठीक है, और बराबर 4/5। तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5n1 माइनस 10 बराबर 4n1 माइनस 4।
इधर आ जाएगा तो 5n1 माइनस 4n1 बराबर 10 माइनस 4। तो ये n1 बराबर हो गया 6। तो जब n1 का मान 6 आ गया तो n1 अपान n2 बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर n1 का मान 6 रख दें तो n2 का मान 12 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। वो छोड़े थे ना, वो पूरा हो गया है। हो गया। हो गया। हो गया। आज हम लोगों ने पढ़ा समबहुभुज वृत्तीय मापें। अभी बचा है घड़ी। तो घड़ी पर चर्चा हम कल करेंगे और कल घड़ी पर बताने के बाद हम बताएंगे आप लोगों को त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति फलन साइन कास टैन काट सेक कोसेक पर भी चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो कल उस पर भी चर्चा करेंगे, फार्मूला बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज जो हमने बताया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे IRT हो या पॉलिटेक्निक हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। इसलिए हम उम्मीद रखेंगे कि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे ताकि ये भूले ना। और एग्जाम देने से 2-3 दिन पहले ये सब देख लीजिएगा एक रिवाइंड से पूरा। अगर आप किताब में लिखे हो, कॉपी में लिखे हो तो कॉपी में देख लीजिएगा, नहीं तो आप पलट के तुरंत जो है नंबर वाइज है ही, आप नंबरिंग लिख लीजिए। टाइम टेबल आपके सामने कौन से नंबर पे है, कै दिन पे है, लेक्चर वाइज है। लेक्चर आप लिख कर और उसके सामने टॉपिक लिख दीजिए। इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ाया गया है, तुरंत जो है आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप सभी अपने अपने दोस्तों से बताएंगे ताकि वे लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है, और आपको पता है जैसा कि यूपी बोर्ड की क्लास 11th भी शुरू हो चुका है, 12th का भी शुरू हो चुका है। अब तो केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू हो गया है। अब केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी कंटिन्यू। ठीक है, मैथ भी चल रहा था, केमिस्ट्री भी चलेगी। अब कुछ दिन में इंग्लिश का भी क्लास की व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक है, तो जो भी लोग हों, दोस्त यार हों, आपका परिचित हो, रिश्तेदार हो, उनको जरूर बताइए कि क्लास ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।